स्थान के बारे में तो बहुत सारा कुछ बताया उन्होंने, लेकिन हम लोगों को ये स्वीकार करना है अभी कि हम लोग बिल्कुल ही नौसिखिए, बिल्कुल ही नए और एकदम अबोध बालक हैं भक्ति में। ऐसा हम लोगों को ऐसा स्वीकार करना चाहिए। कभी गिनती के कुछ दिन हुए हम लोगों को भक्ति शुरू की है ऐसा, और ऐसा नहीं मान सकते हम लोग कि अभी भक्ति में बहुत परिपक्व हो चुके हैं। और जब तक परिपक्व नहीं हुए ऐसे भक्ति में, तो भगवान के लिए वैसा जो भाव होना चाहिए, भगवान के लिए जो प्रेम होना चाहिए, वो भी हमारे हृदय में है नहीं अभी। इसलिए जब तक हृदय में भाव और उतना प्रेम है नहीं, क्योंकि अभी भक्ति में बहुत नए हैं ऐसा, लेकिन आएगा एक दिन। लेकिन जब तक आएगा तब तक बड़ा ही सावधानी से नियम कानून पालन करके हम लोगों को चलना है। जैसे वो कह रहे थे कि हम लोग भगवान को भगवान मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे ब्रज में जो बोलेंगे क्या है, आओ तुम्हें एक दिन में गोपी बना देता हूँ, आओ मैं तुमको आज ही गो बनाता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को। गोपी को ऐसे ही नहीं बन सकता है कि गुड़गांव से ब्रज में आए, 500 रुपये का गोपी ड्रेस खरीदा, 200 रुपये का चुन्नी और 4 बार घुमाए और हम भी गोपी बन गए। इतना सरल नहीं है ऐसे, है कि नहीं? ऐसे ही सहज भाव नहीं होना चाहिए हमारा भक्ति में। भक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं कि भक्ति भाव का चीज़ है ऐसा, लेकिन सहज भाव का चीज़ नहीं है ऐसे, चीप नहीं है इतना भक्ति। भक्ति को तो इंटेंसिटी से लेना है हम लोगों को। नहीं तो शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य को पता था ऐसा कि सबको बताना है, सुबह 4 बजे उठने का है, 4 नियम पालन करने का है, सबको हर रोज़ गिनती करके माला करने का है। ब्रज में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, गुड़गांव में कम मिलते हैं, ब्रज में ज़्यादा मिलेंगे आपको। बोलेंगे अरे ये कहाँ पागल हो गए, वो पागलों की तरह झोली माला लेके घूमते हो ऐसा। अरे माला ही करना है तो प्रेम से करो ना, भाव से करो, गिनती क्यों करते हो ऐसे? ऐसे करो, सांसों में नाम लो, राधे राधे बोलो, राधे राधे, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगा। क्योंकि खूब देखा है, इंस्टाग्राम से लेके टिकटॉक से लेके सब जगह यही देखते हैं, सब जगह वृंदावन डालते ही हैं तो राधे राधे आता है वहाँ पे सबसे ऊपर। लेकिन जब ब्रज में हम लोग आते हैं ऐसे, इस बात को स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। एक बार ऐसे शिला प्रभुपाद आए वृंदावन में, 70s की बात है, तो प्रभुपाद के साथ बड़े सारे उनके शिष्य आए साथ साथ में ऐसे। तो बहुत खुश थे जब प्रभुपाद वेस्ट में गए प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए ऐसा, तो ब्रज के बारे में बहुत बतलाते थे उनको। सोचो बौरी स्ट्रीट कहाँ हिप्पीज रहते, नंगे धड़ंगे ऐसे, कुछ कपड़े पहनते नहीं है, सब गांजा सिगरेट ड्रग्स व्रग्स करके बैठे हैं वहाँ पे, उनको वृंदावन के बारे में बतलाते थे प्रभुपाद। लेकिन साथ में हरिनाम भी करते थे, भगवान का नाम का जप करते थे डेली। और हरिनाम करने से क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है। और जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया उन सब का, सारे हिप्पियों का, तो सबने बोला कि स्वामी जी अब हमको भी वृंदावन लेके चलो, आपने बहुत बताया है ब्रज के बारे में। तो बहुत समय के बाद, कुछ 2-3 सालों के बाद, प्रभुपाद बहुत सारे शिष्यों को लेके ब्रज आए ऐसे। तो ब्रज में आए तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद बताओ आप ब्रज में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, हम लोगों ने क्या ऐसा कुछ किया होगा अपने जीवन में, कुछ पुण्य, कुछ भक्ति, कुछ तपस्या, कुछ दान, कुछ यज्ञ, कुछ तो किया होगा उस जिसके कारण हम यहाँ वृंदावन धाम में प्रवेश कर गए। प्रभुपाद ने बोला कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे आप वृंदावन में आ सकते थे। ये क्या है, एक गुरु का कृपा है, भक्तों का कृपा है कि जिनकी कृपा के कारण आप न ब्रज में आ पाए, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। और हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कि हम ब्रज में आ सकते हैं ऐसा। ऐसे आचार्यों का, न गुरुओं का, भक्तों का ऐसे कृपा है हमारे ऊपर कि हम ब्रज में आते हैं ऐसे। और ब्रज में बहुत सारा चीज़ सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, अभी तो हम लोगों ने खैर कथा सुना नहीं है ज़्यादा ब्रज के बारे में, लेकिन ब्रज में बहुत सारा प्रसिद्ध है, बहुत सारा चीज़।
लेकिन उसमें से एक चीज़ जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, वो क्या है? ब्रज का रज है। देखो, वृंदावन में भगवान आए थे, गए भी, लेकिन वैसे विराजमान ही है। भगवान जाते नहीं है ब्रज को छोड़ के। लेकिन ऐसे ऊपर के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान छोड़ के फिर चले गए यहाँ से। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि ब्रज में भगवान के समय का, जब भगवान उस समय थे द्वापर में, सब कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। लोग बदल गए, स्थान बदल गया, घर बदल गए, बहुत सारी चीज़ बदल गया यहाँ पे। लेकिन 2-3 चीज़ भगवान के समय से अभी तक है। ऐसा अगर आप चाहते हो कि दर्शन करना की कोई चीज़ है, ऐसा भगवान तो दिखते नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास वो चश्मा है नहीं भगवान को देखने वाला, तो भगवान दिखेंगे भी नहीं। और ऐसे कोई बोलेगा ऐसे आपको, आओ अभी दिखाता हूँ कृष्णा, आओ अभी दिखाते हैं तुमको राधा रानी, आओ दिखाते हैं दोनों कैसे नृत्य करते हैं, आओ दिखाते हैं कैसे देखो राधा रानी के पाँव में कैसे पायल बजते हैं, आओ सुनाता हूँ। तो बस मूर्ख बना रहे हैं आप। हो सकता है उनको दिखता हो जो कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, मेरे को तो नहीं दिखता है अभी, तो दिखेगा नहीं अभी इतनी सरलता से। इसलिए 10 रुपये में दर्शन होते हैं ब्रज में राधा रानी के। मैं बता रहा हूँ आपको, 10 रुपये दीजिए, राधा रानी का दर्शन पाइए। 10 रुपये दीजिए, लेकिन इतना सरल नहीं है। पैसे दे के 500 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, दे के आप राधा रानी का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा जब तक दर्शन करने के लिए चक्षु ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे दर्शन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते दर्शन। लेकिन कुछ चीज़ों का हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो भगवान के समय से है ऐसा। और वो क्या है? एक जमुना जी हैं ब्रज में, धीरे धीरे छोटी जरूर होती जा रही हैं, लेकिन भगवान के समय से। गिरिराज जी हैं, धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भगवान के समय से। और जो ब्रज का रज है यहाँ पे, वो भगवान के समय का है। ब्रज में हर एक स्थान पे भगवान ने खाली पांव चला है। जब तक ब्रज में रहे भगवान, चप्पल नहीं पहनते थे भगवान, स्लीपर्स और शूज और सैंडल्स नहीं पहनते थे भगवान, खाली पांव चलते थे भगवान। और हर एक स्थान पे, और जिस स्थान पे हैं अभी हम, नंदगांव में से एक स्थान है ये, वृंदाकुंड। नंदगांव प्रसिद्ध है भगवान की गैया चराने के लिए। भगवान का वैसे जन्म नहीं होता है, भगवान अवतरण लेते हैं, ऐसे अवतार लेते हैं, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण से अगर देखें तो भगवान ने जन्म लिया कहाँ? मथुरा में। रात भी नहीं बिताया वहाँ पे भगवान ने। जन्म लेके भगवान चले गए कहाँ? गोकुल। गोकुल में थोड़े समय रहने के बाद, क्योंकि बहुत असुर आने लगे वहाँ पे, बहुत आए दिन असुर आते थे, कंस मामा भेजते थे असुर भगवान को निपटाने के लिए। तो ब्रज में भगवान से इतना सबका प्रेम है, जैसे उन्होंने बताया कि भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, कोई लाला मानता है, कोई यार दोस्त मानता है, कोई बच्चा मानता है, कोई सखा मानता है। तो सबने सोचा कि देखो गोकुल में रहना ठीक नहीं है अभी। गोकुल में क्या है कि हर रोज़ कोई ना कोई असुर आता है हमारे लाला पे, हर रोज़ कुछ ना कुछ विपत्ति है ऐसा, तो हम लोग स्थान छोड़ देते हैं। और गोकुल को छोड़ के भगवान आए कहाँ? नंदगांव में। नंदगांव में जब आए भगवान, यहाँ थोड़े से बड़े हो गए ऐसे, और नंदगांव से गए तो फिर बगल में वृंदावन है, यहाँ से आपको लेके जाएंगे विद्यानिधि प्रभु। अभी वृंदावन में रहे काफ़ी साल, फिर वृंदावन से दोबारा भगवान गए कहाँ? मथुरा गए, और मथुरा से फिर अंत में गए कहाँ? द्वारका। लेकिन जब भगवान नंदगांव में थे और जब तक वृंदावन में थे, तो इस स्थान में बहुत आया करते थे ऐसे गायों को लेके। सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है ये कथा कि नंद बाबा क्या है? ब्रजेश्वर बोला जाता है उनको, ब्रज के ईश्वर, ब्रज के राजा हैं कौन? नंद बाबा। उनके पास 9 लाख गाय, 9 लाख। और भगवान सबको चराने के लिए इसी स्थान पे आते थे। इधर अभी रास्ते में जाएंगे तो एक स्थान है जिसका नाम है तेड़ कदम, और वहाँ पे भगवान विश्राम करते थे, गायों को छोड़ देते थे और चराने के लिए जाते थे, लेकिन खाली पांव आते थे। उनकी माँ बोलती थी, यशोदा माता,
पहले भगवान बछड़े चराते थे, छोटे थे ना, छोटा बालक बछड़ा चराता है। फिर जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो उनके बड़े मित्र भी होंगे, बड़े ग्वाल होंगे जो गाय चराते थे, तो वो चिढ़ाते होंगे भगवान को, देखो तू तो छोटा ग्वाला है, तू तो बछड़ा चराता है, हम बड़े हैं, हम गाय चराते हैं। तो भगवान ने अपने मम्मी पापा को, नंद बाबा यशोदा माता को बड़ा कन्विंस किया कि मम्मी डैडी देखो, नाउ आई एम ग्रोन अप चाइल्ड, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो 18 साल हो गया, आधार कार्ड बन गया हमारा, अब तो बछड़ा छोड़ के गाय चराने दो ऐसा। तो एक दिन आता है एक वर्ष में जिसको बोलते हैं गोपाष्टमी। उस दिन भगवान का प्रमोशन हुआ फ्रॉम बछड़ा टू काऊ। उस दिन से भगवान गाय चराने के लिए आने लगे। लेकिन जो बछड़े चराते थे ना, तो गांव के आसपास ही रहते थे, घर के आसपास, दूर नहीं जाते थे लेके ज़्यादा। लेकिन गाय को वन चाहिए, बहुत सारी घास चाहिए खाने के लिए। तो यशोदा माता ने सोचा कि देखो तुम इतने दूर जाओगे, खाली पाँव कैसे जाओगे, तुम चप्पल पहन लो। तो भगवान ने मना कर दिया, बोला कि देखो मैं गैया से इतना प्रेम करता हूँ कि गैया जाएगी खाली पाँव और मैं जाऊँगा चप्पल पहन के, ये कैसा इंसाफ हो। अगर आप चाहते हो कि मैं चप्पल पहन के जाऊँ तो गैयों को चप्पल पहनाओ और सारी गैयों को चप्पल पहनाओ। अब 9 लाख गाय, 9 लाख इंटू 4 36 लाख, इतना चप्पल कहाँ से बनवाई यशोदा माता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्रज के हर एक स्थान पे भगवान ने खाली पाँव चलाए। हम लोग बोलते हैं ऐसा कि हे प्रभु अपने चरणों का रज बना लो, आप हमको अपने चरणों का कन, आप आशीर्वाद दिलाओ हमको। लेकिन ब्रज एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे क्या है, हर एक कण कण में क्या है, भगवान का चरण का स्पर्श है यहाँ पे। इसलिए उन्होंने बोला ना कि चरण रज के, ब्रज रज के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। जब कभी बैठते हैं, प्रणाम करते हैं यहाँ पे हम, तो कभी रज लग जाता है सर पे, कभी कपड़े में। आदत है हमारा बाबू साहब वाला, गुड़गांव में थोड़ा सा कुछ हुआ झाड़ते हैं ऐसे ऐसे, थोड़ा साफ़ करो। यहाँ पे जो क्रीज लगा रहता है ऐसे, जो थोड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रज में अगर रज लग जाए तो पोंछना नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल भी नहीं पोंछना चाहिए। भगवान के अलग अलग धाम बतलाए गए हैं कुछ, जैसे जगन्नाथ जी रहते हैं पूरी धाम में, मायापुर में रहते हैं हमारे निताय गौर सुंदर, यहाँ पे तो कृष्ण बलराम ही है। ऐसे हर स्थान पे भगवान का प्रेम मिलता है, हर स्थान पे भगवान का धाम है, भगवान का घर है, तो भगवान का प्रेम मिलता ही है वहाँ पे। लेकिन अलग अलग स्थान में अलग अलग तरीके से भगवान प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, भगवान का प्रसाद खा के प्रेम मिलता है हमको। नवद्वीप में जाते हैं, मायापुर नवद्वीप धाम में, तो वहाँ पे भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो भगवान का प्रेम है। लेकिन ब्रज में, ब्रज का रज में भगवान का प्रेम है यहाँ पे। ब्रज का रज जो यहाँ का धूल है, यहाँ का एक एक कण है। इसलिए जब हम धाम में आते हैं ऐसा, तो यही हमारा इच्छा, यही अभिलाषा, यही आकांक्षा, यही सोच, यही विचार करना चाहिए हम लोगों को कि कैसे हमारा यहाँ का एक दिन के लिए ठहराएं हम, कैसे वो भक्तिमय बीते हमारा, किस तरीके से भक्तिमय। और भक्तिमय कैसा, भक्तों के संग में। अकेले आप भक्ति नहीं कर सकते ज़्यादा, अभी उतने हमारा प्रगाढ़ नहीं है भक्ति, उतना प्रेम प्रगाढ़ नहीं है। ऐसा कहने के लिए कोई कह सकता है कि नहीं मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो करती हूँ जी प्रभु जी, आपको क्या पता है मेरे अंदर का भाव, आप क्या जानो। लेकिन कुछ तो दिखता है ना, कुछ तो दिखता है, तो उससे पता चलता है कि उतना प्रगाढ़ नहीं है अभी। इसलिए भक्तों के संग में, संरक्षण में रह के, एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को सहयोग करके न क्या करना है, भक्ति करना है। इससे क्या होगा न, पूरा दिन हमारा कैसे भगवान को स्मरण करके जब ब्रज में आते हैं, तो हमारा यही इच्छा आकांक्षा रहना चाहिए, कैसे हम भगवान को हमेशा स्मरण करके रखें ऐसे। इसलिए जब भी समय मिले हम लोगों को हरि नाम करना चाहिए, जब भी समय मिले भगवान का नाम का जप करना चाहिए। बैठते हैं तो भगवान का कथा कैसे सुनना चाहिए, कानों से। कल भगवत गीता पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें 7वें अध्याय में बोलते हैं भगवान अर्जुन को भगवत ज्ञान बतलाते हैं। ऐसे भगवान के बारे में भगवान खुद ज्ञान देते हैं। उस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। उसमें भगवान ने अर्जुन को बोला तत्श्रृणो, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, और जब तक सुनोगे नहीं आप ध्यान पूर्वक, आप भगवान के बारे में नहीं समझ सकते।
आप कभी ऐसा मत सोचना कि आप आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हो, कदापि नहीं, कभी भी नहीं दर्शन कर सकते हो। ये भी मत सोचना ऐसा कि हम भगवान को छू के स्पर्श करके ऐसे हम कर लेंगे, अभी संभव नहीं है। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। उन्होंने बोला है कि कैसे हम वृंदावन धाम का दर्शन कर सकते हैं, आंखों से नहीं कर सकते, हम कान के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे? सुन के भगवान के बारे में, शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा आँख से कोई दिखाएगा, दर्शन कराएगा ऐसे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार भक्त अकेले आते हैं ऐसे ब्रज में, तो उनको बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे थे मिल जाएंगे आपको, कोई पंडे या कोई और से मिल जाएंगे, बोलेंगे आओ अभी हम राधा रानी का दर्शन कराते हैं, आओ अभी हम तुमको कृष्ण के साथ मिलाते हैं, आओ। लेकिन हम लोगों को साधु सावधान रहना है, ऐसा सस्ता दर्शन नहीं करने का। ऐसा दर्शन तो तब होगा जब हम भगवान को जानेंगे। भगवान ने बताया है खुद गीता में कि जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो स्मरण नहीं कर पाओगे, और स्मरण है नहीं तो दर्शन कहाँ से कर पाएंगे हम अभी। इसलिए बड़ा अच्छा एक भजन गाया है उन्होंने, बोला है क्या कि जब तक हमारे संसार के प्रति हमारा विषय है, विषय छड़िया कबे सुध हवे मना, तबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। वृंदावन में भ्रमण करना, वृंदावन का दर्शन करना ऐसे नहीं है कि आप आ गए, आंखों से देख लिया, ये बस चलो ठीक है, कम से कम अनुभूति लेके जाते हैं हम, एक आभास लेकर जाते हैं, लेकिन दर्शन ऐसे नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं तो ब्रज में आके भाव लेकर आते हैं, जो भाव है नहीं वो भाव लेकर आते हैं ऐसे, और सहज तरीके से हम ब्रज में क्या करते हैं, विचरण करते हैं, और ब्रज के प्रति हम लोग अपराध करते हैं ऐसे। इसलिए जब ब्रज में आते हैं ऐसे, तो यही इच्छा रखना चाहिए कि अगर ब्रज का सच में दर्शन करना है तो विषय छड़िया कबे, विषय को कब छोड़ेंगे? जब विषय जानते हैं किसको कहते हैं? विषय पढ़ा होगा अंग्रेजी में। विषय उसको कहते हैं जो हमारी इंद्रियां हैं ना, एक एक आँख, कान, नाक, जो भी सारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जो हम भोग करते हैं। आँख से बड़ा सुंदर देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या जो अपने मन को अच्छा लगता है वही देखना पसंद करते हैं। हाथ से बड़ा सुंदर स्पर्श करना अच्छा लगता है, जीवा से बड़ा सुंदर स्वाद ग्रहण करने का मन करता है। जब तक ये सब इच्छा, आकांक्षा, संसार के प्रति आसक्ति नहीं जाएगा तो ब्रज को कहाँ से दर्शन कर सकते हैं? आप आ सकते हो, भक्तों कृपा से आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, ब्रज को गंदा कर सकते हो, लेकिन दर्शन नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन अगर आप कथा सुनेंगे ब्रज का, कई बार भक्त कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी आप लोग लाते हो ना तो बिठा के कथा ही सुनाते हो, खाली घुमाते तो हो नहीं, बाके बिहारी ले गए नहीं, आपने राधे राधे पे नाच तो कराया नहीं, आपने निधिवन में हमको राधा कृष्ण का मिलन तो दिखाया नहीं, आप आए हमारा एक दिन का समय भी खराब कर दिया, बच गया आपका। कथा सुनोगे अगर आप, तो कथा के माध्यम से क्या होगा, भगवान दर्शन देते हैं। नहीं तो ऐसे दर्शन नहीं होता है ऐसे भगवान का। ये सब जब तक हम नहीं जानेंगे ऐसे, तो ब्रज का आनंद नहीं ले सकते ऐसे। इसलिए जब यहाँ आते हैं, ब्रज में आते हैं, कहीं पे भी धाम यात्रा करते हैं ऐसे, और ये धाम नहीं, ये तो निज भगवान का घर है, आते हैं तो क्या करना चाहिए, यहाँ कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और भगवान के बारे में कथा सुनना चाहिए। तभी ही नरोत्तम दास ठाकुर ने बतलाया ऐसा, तबे हम हेरबो श्री वृंदावन, तभी हम वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति भक्त है, कोई साधक अपने आप को मानता है कि नहीं मैं तो हूँ, मैं तो कर सकती हूँ दर्शन, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है, बोला है, भजन गाया ऐसे इसी बोला है, गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा। गौरांग नाम बोलने से, गौरांग जानते हैं किनको बोलते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम है क्या? गौरांग महाप्रभु। अगर गौरांग नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से अगर पुलक शरीरा, पुलक मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर शरीर रोमांचित होता है, अगर आंखों से अश्रु निकलते हैं ऐसा, अगर लेने मात्र से, आपको एक्टिंग नहीं करना पड़ता है ऐसे, भगवान का नाम लेने मात्र से, भगवान के बारे में सुनने मात्र से क्या होता है, जब एक एक जो शरीर है जो रोमांचित नहीं होता,
अगर पुलकित नहीं होते, अगर कंपन नहीं होता, इसका मतलब क्या है, एक दो बार हो सकता है आपका भी हो जाए, उस समय नहीं फोटो खींचना। प्रभु जी एक बार हुआ था, देखो देखो, रिकॉर्डिंग करके भक्त दिखाते हैं कभी, प्रभु जी मैंने हरे कृष्ण महामंत्र किया ना, देखो सारे बाल खड़े हो गए हमारे। एक आध बार ऐसे भावना में भी हो जाता है। नित्य कभी भी टेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा बोला जाएगा। बोलो गौरंग, बोलिए गौरंग, गौरंग, जोर से बोलिए, हो सकता है किसी का खड़ा हो जाए। गौरंग, बाल खड़े हुए ऐसे, आंखों से आंसू निकले, तो इसका मतलब है कि हम अभी बहुत उत्तम कोटि के भक्त नहीं है। बन सकते हैं हम, अभी नहीं है ऐसे। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग में रह के भजन कीर्तन पे ध्यान देना है, ज़्यादा भागने दौड़ने पे नहीं, फिर पिकनिक हो जाता है ऐसे। धाम यात्रा मतलब चेतना से यात्रा करते हैं हम। हमारे चेतना का क्या होना चाहिए, हमारे चेतना का उत्थान होना चाहिए। बाकी फिर सुन के फिर अब दर्शन करेंगे। ये स्थान के बारे में थोड़ा सा बतलाता हूँ मैं आपको। वृंदावन में भगवान के जाने के बाद भगवान का बहुत सारा मंदिर स्थापित किया गया, जो बोला जाता है सप्त देवालय, ऐसे बहुत सारे और भी स्थान हैं ऐसे। भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब पोते के पुत्र, उनका नाम था ब्रजनाभ। उन्होंने ब्रज को स्थापित किया भगवान के जाने के बाद, ऐसा बढ़िया से एक। और भगवान के अलग अलग स्थान पे अलग अलग मंदिर बनाए, अलग अलग विग्रह बनाए, भगवान के स्थापित किए ऐसे। और बड़ा बढ़िया से भगवान का पूजा अर्चना सेवा चल रहा था यहाँ पे। 5000 साल पहले की बात बतला रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ क्या कि मुगल आए भारत में से, और मुगल आए तो उनका सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ फोकस था, जिनको डिस्ट्रॉय करना था, वो टेम्पल्स थे। तो वृंदावन में भी उन्होंने आने का प्रयास किया। लेकिन भक्त क्या है, भक्त भगवान के विग्रहों को भगवान के समान ही मानते हैं, वो भगवान ही मानते हैं ऐसे भगवान के विग्रह को। तो जब वो आए ऐसे शासक, मुगल शासक, तो उन्होंने सोचा देखो भगवान को क्षति ना पहुंचाए, भगवान को नुकसान ना करे। क्योंकि वो मुगल क्या करते थे, मंदिरों में जाते थे, विग्रहों को तोड़ देते थे दिखाने के लिए कि तुम्हारा भगवान खुद ही नहीं बचा सकता, खुद को नहीं बचा सकता, तुमको क्या बचाएगा ऐसा। तो भगवान के भक्तों ने, जो ब्रजवासी थे उस समय, उन्होंने सोचा कि देखो जो भगवान के जो मूल विग्रह हैं, इनको यहाँ से हमको बचाना चाहिए, बचा के कहीं और लेके जाना चाहिए ऐसा। तो यहाँ ब्रज के जितने मूल विग्रह थे सबको बैलगाड़ी में डाला, उसके ऊपर गाय को खिलाने के लिए घास काटते हैं ना, घास वहाँ से ढक दिया ताकि किसी को शक ना हो ऐसा कि इसके अंदर भगवान के विग्रह को ले जा रहे हैं ऐसा। और सोचा कि एक स्थान है, उस समय एक राजा हुआ करते थे जयपुर में, राजस्थान में, वो बड़े फेवरेबल थे ना, मतलब वो भक्त थे बड़े भगवान के ऐसा। तो उन्होंने बोला कि मैं संरक्षण दूंगा। तो लगभग सारे विग्रहों को उधर भेज दिया गया जयपुर की तरफ। लेकिन कुछ विग्रह थे जो मूल विग्रह जयपुर के, ध्यान से सुनिएगा आप लोग ऐसा, वो ब्रज में रह पाए ऐसे, एक दो विग्रह बस। उसमें से एक विग्रह थे कौन, वृंदा देवी का जो विग्रह। वृंदा देवी नहीं गई, ब्रज के बाहर नहीं गई, क्योंकि वृंदा देवी हमारे एक आचार्य है, उनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर जी। उन्होंने वृंदा देवी का भाव बतलाया कि वृंदा देवी क्यों नहीं गई ब्रज को छोड़ के ऐसा। क्योंकि भगवान ने वृंदा देवी को ही सेवा देकर रखा है कि ब्रज में कोई आता है, कोई जाता है, यहाँ पे कुछ भी होता है, उसका लेखा जोखा हिसाब किताब वृंदा देवी ही रखती है। जैसे बतलाया ना, आप अगर दर्शन करने जाओगे तो हाथ पे उनका एक तोता है, और तोता का नाम है क्या, दक्ष। और वृंदा देवी का वो सेवक है वो तोता, और वो क्या करता है, भ्रमण करता है, पूरे ब्रज में घूमता है ऐसे हर जगह पे, और पता करता है कि देखो कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है, क्या अरेंजमेंट करना है हम लोगों को ऐसा। वृंदा देवी का यही सेवा है। वृंदा देवी ने सोचा अगर मैं चली जाऊँ यहाँ से ब्रज को छोड़ के, तो ब्रज में कैसे आएंगे बाकी सारे भक्त, उनका इंतजाम कौन करेगा। भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के ऊपर फिर विश्वास कैसे रहेगा सबका, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर बतलाते हैं। और ये सोच के वृंदा देवी ने अपना बैलगाड़ी रोक लिया, और काम्य वन से बाहर नहीं जा पाए वो। तो वृंदा देवी जो भगवान के समय के जो ब्रजनाभ जी थे, उन्होंने जो विग्रह स्थापित किया था, वो विग्रह
वृंदावन में रुक गया ऐसे, काम्य वन में ऐसे। तो वृंदा देवी का 2-3 जगह पे यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है। कभी और आएंगे, एक स्थान पे तो हम लोग आ गए, इतना सौभाग्य था हमारा। एक काम्य वन में भी होता है, और एक और भी स्थान है, एक बार दर्शन किया था हम लोगों ने, सेवा कुंज में भी उनका वृंदा देवी का सेवा किया जाता है। वहाँ से आपको लेके जाएंगे आज विद्यानिधि प्रभु। तो उसमें से इतना महत्वपूर्ण स्थान है ये, ऐसा इतना जो ब्रज में, जो ब्रज की जो रानी है, रानी तो वैसे राधा रानी है, लेकिन उनकी जो प्रमुख सेविकाओं में से एक है, वो कौन है? वृंदा देवी है। और उनका ये स्थान है। उनके कृपा के बिना हम लोग सुबह सुबह हर रोज़ तुलसी आरती करते हैं तो बोलते हैं ऐसा, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, कि सेवा का अधिकार आप ही दे सकते हो। वृंदा देवी देती हैं सेवा का अधिकार। वृंदा देवी से हम लोग मांगते, बहुत सारे लोग चाहते हैं ब्रज आना, लेकिन ब्रज आने का जो सैंक्शन करते हैं वो कौन है? वृंदा देवी करते हैं। हम लोग तुलसी माता का आरती करते हैं ऐसे, तो उसमें हम गाते हैं ऐसे कि मोरा यही अभिलाष विलास कुंजो दियो वास, कि विलास कुंज में अगर ब्रज में वास देना है तो आप ही दे सकते हो ऐसा। तो हम लोगों ने कुछ भक्तों का आश्रय लिया है, ऐसा भक्तों ने प्रार्थना किया है ब्रज में आने का, इसी कारण से हम लोग यहाँ आ पाए ऐसे। तो देखो, जब ब्रज में आते हैं तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए ऐसे। खैर हम लोग तो एक ही दिन के लिए आ रहे हैं ऐसा, लेकिन फिर भी कभी अगर आपको लगता है ऐसा कि आए यहाँ हम ब्रज में आते हैं ऐसा, तो समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहिए यहाँ पे आके गप्पे करके, हाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, अच्छा मेरे को ये दिक्कत हो गया, मेरे को वो हो गया, ये सब ब्रज में आके नहीं करना। यहाँ से जाके करिएगा। यहाँ ऐसे बड़े मुश्किल से एक दिन के लिए आते हैं आप, ब्रज में आते हैं ना, तो बिल्कुल हम लोगों को यहाँ ब्रज में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। तो आप लोग आए हो तो स्नान करके ज़रूर जाइएगा। गंगा जी में, जमुना जी में डुबकी नहीं लगाने का है। स्नान बड़े तरीके से किए जाते हैं ऐसे। हो सकता है अगर अवसर मिले कभी अगर, तो ब्रज में रुकेंगे जब रात को, तो सुबह स्नान कर लेंगे, वो भी ब्रज में स्नान हो जाएगा। लेकिन एक आचमन वाला स्नान भी होता है ऐसे, जल हाथ में ग्रहण करके। आपको विद्यानिधि प्रभु सब बताएंगे ऐसे, जमुना जी के पास जाएंगे ऐसे, तो जमुना जी के जल से आचमन स्नान करिएगा आप लोग ऐसे, बड़ा महत्व है ऐसे। जब ब्रज में आते हैं हम लोग तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए जब तक ब्रज में रहते हैं ऐसे, बहुत महत्वपूर्ण है। जब ब्रज में रहते हैं तो किसी का निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए। ब्रज में रह के उसका चुगली, उसका शिकायत, उसका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रज में वास ही बड़ा मुश्किल से मिलता है हम लोगों को। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बतला रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा ऐसा, कि जो भी स्थिति परिस्थिति होता है ब्रज में ना, उसको भगवान का कृपा ही मानना चाहिए ऐसा। जैसा भी स्थिति, जैसा भी परिस्थिति हो ब्रज में, भगवान का कृपा मान के उसको स्वीकार करना चाहिए ऐसा। यही ब्रज में रहने का यही क्वालिफिकेशन है। अगर इतना हम अगर पालन करने के लिए तैयार हैं तो भगवान हमको ब्रज में आने के लिए अनुमति दे सकते हैं। अगर इतना पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान हमको ब्रज में आने के लिए अनुमति नहीं देंगे ऐसा। तो चलिए, आप सब भक्तों का उत्साह और आप सबका लगन, आप सबको देख के ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े सब ध्यानपूर्वक ऐसे हाथी कान जैसे खड़े कर करके आप लोग सुन रहे हो ऐसा। तो भगवान का बारे में इतना सारा कुछ सुना, कथा कीर्तन किया, बस में भी कीर्तन करते आए आप लोग, खूब आनंद लिया ऐसा। भूख लगा होगा तो अभी भी प्रसाद बचा है आप लोगों के लिए, और आगे भी प्रसाद होगा। तो अब हम लोग थोड़े समय में यहाँ से प्रस्थान करेंगे ना वृंदावन के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब तक हैं, जो बताएंगे विद्यानिधि प्रभु, शुभम प्रभु, उनका ना जो टाइम टेबल होगा सबको पालन करना है ऐसे अच्छे से। अकेले अकेले नहीं भाग जाना है ऐसे कि हम तो आ रहे हैं प्रभु जी, आप लोग यहाँ करो, हम थोड़ा सा आते हैं श्याम सुंदर जी का दर्शन करके, प्रभु जी आप लोग करो, मैंने रिक्शा बुक कर लिया, हम निधिवन से घूम के आते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसे करना चाहिए। भक्तों के साथ आए हैं तो भक्तों के साथ रहना है। जितना जहाँ जहाँ लेके जाएंगे उसको आनंद पूर्वक उसका दर्शन करना है, वहाँ बैठ के कीर्तन में आनंद लेना है। असली चीज़ ब्रज में आते लोग हैं किस लिए जानते हैं? ब्रज में आते हैं लोग भजन करने के लिए।
आप लोगों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। बहुत सारे लोग ब्रज में आपको मिलेंगे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ा, सब कुछ छोड़ के ब्रज में आए किस लिए? भजन करने के लिए। ब्रज में आते हैं, कोना पकड़ते हैं। जो हमारे जिनके बारे में बता रहे थे, हमारे जो 6 गोस्वामी थे, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, भजन करते थे, भगवान का नाम, ग्रंथ लिखते थे, भजन करते थे, तपस्या करते थे, रूखी सूखी रोटी खाते थे। ऐसे जमुना जी के जल में आटा में डाल के, नमक भी नहीं डालते थे, जमुना का जी का जल खारा होता है थोड़ा सा, वैसे ही खाते थे। तो ब्रज में जो प्रमुख है वो क्या है? भजन। यहाँ भजन करने का है, यहाँ थोड़ा सा तपस्या करने का है, ज़्यादा नहीं। आप लोग तो एक दिन के लिए आओ, कितना ही करोगे तपस्या? खाइए पीजिए आराम से, प्रसाद वसाद मिलता है, खाइए। लेकिन यहाँ आते हैं तो भजन में मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ करना है, ऐसा भगवान का नाम का जप करने में। जब भी खाली समय मिले, माला हाथ में लेके जप करने का ऐसा। फिर कथा हो तो बढ़िया ध्यानपूर्वक सुनने का। जब संकीर्तन हो तो साथ में गाने का है। जब दर्शन के लिए लेके जाएं तो बढ़िया सा बैठ के भगवान का दर्शन करने का। जब प्रसाद कराया जाए तो खूब आनंद पूर्वक प्रसाद पाइए। और जब बोले अब वापस गुड़गांव चलना है तो वापस चले जाइएगा, रुकिएगा मत, नहीं तो फिर हमारे ऊपर नाम आ जाएगा कि आपने क्या क्या छोड़ दिया ब्रज में। तो चलिए, हम लोग आज आपको ब्रज के बारे में थोड़ा बताया, कैसे देखना चाहिए, कैसे आना चाहिए ब्रज में, किस तरीके से हम लोग यहाँ रहना चाहिए ब्रज में। बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे। और क्या महत्व है भक्तों के साथ आने का। अकेले आओगे तो ये स्थान के बारे में पता नहीं चलेगा। ये स्थान अगर आप आए होगे ना, यहाँ से एक और बड़ा प्रसिद्ध चीज़ है, मेरे को ध्यान आ रहा है ऐसा, कि जो ब्रजनाभ जी ने जो एक विग्रह स्थापित किया था, उसमें से एक विग्रह यहाँ पे अभी भी है। मुगलों ने उसको थोड़ा सा खंडित किया है, लेकिन फिर भी अभी भी स्थान पे है। जो वो वृक्ष है ना, जो वृंदा देवी का मंदिर है, एंट्री करते हैं ना लेफ्ट साइड में, जब हम वृंदा देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक छोटा सा मंदिर है ऐसे, छोटा सा पेड़ के नीचे से, वहाँ राधा कृष्ण के विग्रह है ऐसे। वो उस समय के विग्रह हैं। भगवान के जो पर पौत्र थे ब्रजनाभ जी, उन्होंने जो स्थापित किया था वही विग्रह है अभी यहाँ पे। उस विग्रह के नाम से भी स्थान प्रसिद्ध है, विंध्य देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो विग्रह भी यहाँ के बहुत, इसलिए अब क्योंकि विग्रह खंडित हो गया इसलिए उनका सेवा अर्चना नहीं किया जाता, लेकिन उनका दर्शन कर सकते हैं हम लोग, जाके प्रणाम कर सकते हैं उनको ऐसे। तो उनका भी ज़रूर दर्शन करिएगा आप लोग ऐसा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ये उत्साह पूरा भर के पूरा दिन रात तक, जब तक आप JMD गार्डन में इस्कॉन गुड़गांव में नहीं पहुंचते, 9, 9:30, 10, 11, 12, जितना भी बज जाए, डरिएगा मत, जितना भी बजाए पूरा आनंद लेना है यहाँ पे। और पूरा उत्साह के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए, अगर कुछ ज़रूरत है, कुछ ऐसा है तो बतलाइएगा आप लोग, और पूरा आनंद लीजिए। वृंदावन धाम की जय, वृंद देवी की जय, नंदगांव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 2 मिनट रुक जाइए।